मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की ख़तरनाक साजिश पकड़ी गई है। आइंदा आने वाले वक्त में इम्पोर्टेड कंपनी के सरखैल और ख्वाजा आसफ की एक ऑडियो मंजर आम पर आने वाली है। जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा था, आप हार्ड लाइन लेते हैं, अमेरिका हमसे नाराज़ हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने जो गेम शुरू की थी ऑडियोज़ और वीडियोज़ खेलने वाली, वो इस वक्त उनके अपने गले पड़ गई है। इमरान खान की ऑडियो लीक करके उन्होंने साइफ़र की तस्दीक कर दी कि साइफ़र एक हकीकत है। जब साइफ़र आया था तो इमरान खान से छुपाया गया था, और जब इमरान खान से छुपाया गया तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उनके दरमियान तशवीश की लहर पाई गई और फिर उसको हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हुई थीं। लेकिन मोहम्मद मालिक एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि उनकी इत्तलात के मुताबिक, अब पहली चीज़ तो ये है कि सोर्सेज या इत्तलाएँ ये कोई नहीं होती। ये वो दौर चला गया जब इत्तलाएँ मिला करती थीं, सोर्सेज हुआ करते थे, वो अब दौर नहीं रहा। अब ख़बरें फीड की जाती हैं, ख़बरें दी जाती हैं, इदारे भी देते हैं और मखसूस लोग भी देते हैं। ये कहना कि मेरे सोर्सेज के मुताबिक, मेरी इत्तलात के मुताबिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया में ख़त्म हो गया है और पाकिस्तान में तो बहुत देर हो गई है वो ख़त्म हो गया है। 5 साल से ख़त्म हुआ पड़ा है कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मोहम्मद मालिक साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, मेरी इत्तलात के मुताबिक खान को साइफ़र पहली दफ़ा ख़ुद आर्मी चीफ़ ने 11 मार्च को दिखाया था। ये ख़बर उन्होंने अपने ट्विटर पर और अपने एक प्रोग्राम में कही थी। हम टीवी पे वो प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने खान साहब से कहा कि अमेरिका पहले भी 2-3 मरतबा आपकी शिकायत कर चुका है कि आप बहुत हार्ड लाइन लेते हैं। अब देखें कि जब तक अमेरिका हमारे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आर्मी चीफ़ को शिकायतें लगाना बंद नहीं करेगा, पाकिस्तान में ना तो जमहूरियत कायम रह सकती है, ना पाकिस्तान का कुछ भला हो सकता है। जब तक अमेरिका आर्मी चीफ़ की शिकायतें लगाता रहेगा, आर्मी चीफ़ को शिकायतें वज़ीर आज़म की लगाता रहेगा, तो तब तक पाकिस्तान में कोई सूरत हाल पैदा अच्छी नहीं हो सकती। अब सवाल ये पैदा होता है मोहम्मद मालिक साहब के ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उस पे, कि क्या DGISPR इस पर वजाहत करेंगे कि क्या वाकई अमेरिका में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की शिकायतें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को लगाते थे। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है, लेकिन क्या ये कहना दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म की शिकायतें या वज़ीर आज़म की जो बात है वो आर्मी चीफ़ को लगाई जाती रही है? पाकिस्तान, नो डाउट पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है, लेकिन अमेरिका क्यों आर्मी चीफ़ को डिक्टेट करता है? क्यों अमेरिका? और आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो बाइडन की कोई कॉल, कोई मुलाकात नहीं हुई है अभी तक। वज़ीर आज़म होते हुए भी उनको ना तो कॉल आई, ना ही किसी सूरत में उनके साथ कोई मामलात तय पाए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ इमरान खान के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इमरान खान के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े मरासिम बढ़ाए हैं और उनकी अहलिया के साथ उनकी अच्छी भी तस्वीरें आई भी हैं। अब देखना कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ था, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके किरदार भी सामने आ रहे हैं और उसके जो लोग हैं जो यहाँ से जिन्होंने सहूलतकारी की थी वो भी सामने आ रहे हैं।
और जिससे अमेरिका में डोनाल्ड लू ने मुलाकात की थी, वो जहाँ तक सूरत हाल, और वो साइफ़र आया कहाँ पे था। सबसे पहले तो साइफ़र को छुपा लिया गया था ना, साइफ़र को छुपा के तो दबा दिया गया था और इमरान खान को भी यही कहा गया था कि आप इस पे बात ना करें। लेकिन इमरान खान ने 27 मार्च के जलसे में, इस्लामाबाद में जो जलसा था, परेड ग्राउंड में जो जलसा था, उसमें वो ख़त लहरा के कहा था कि अमेरिका हमारे ख़िलाफ़, उन्होंने पहले तो अमेरिका का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि एक ताकतवर मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, ऑपरेशन रिजीम चेंज हो रही है, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। लेकिन बाद में जब ये ऑपरेशन कामयाब हो गया तो फिर इमरान खान ने अमेरिका का नाम भी लेना शुरू कर दिया। अब ये सारी सूरत हाल पैदा कहाँ से हुई थी? ये सूरत हाल पैदा हुई थी जब इमरान खान से एक सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आप अमेरिका को अड्डे देंगे अफ़गानिस्तान के लिए? तो इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ, तब से ये जोड़ तोड़ शुरू हुआ, तब ये अमेरिका ने कॉल की जनरल बाजवा को, और जनरल बाजवा ने यहाँ पे सारी चीज़ें की हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में जो ऑपरेशन चल रहा है, जो पाकिस्तान में सूरत हाल बनी हुई है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बेहतरीन जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त के, उनको हटा के एक माइनॉरिटी को ऊपर बैठा के बूट पॉलिश करवा के उसको लाया गया और उससे मुख्तलिफ़ तरह के फ़ैसले भी करवाए गए और ऑपरेशंस भी करवाए गए और बहुत सारे उनसे बिल भी पास करवाए गए। इमरान खान का मसला ये था कि इमरान खान NRO नहीं दे रहा था। फिर प्लानिंग ये हुई कि आप ख़ुद अपना NRO हासिल कर लें, असम्बली से कर लें, और जो भी आप पे करप्शन के केसेस हैं वो ख़त्म कर लें। नैब का इदारा ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर उस बारे में जब इमरान खान ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा था तो उस वक्त ज़ुबैर की आपको ऑडियो याद होगी। ज़ुबैर उमर जो हैं मुस्लिम लीग नून के असद उमर के भाई, उनके बारे में भी एक ऑडियो एक बयान जारी हुआ था और खुर्रम दस्तगीर ने भी एक बयान जारी किया था, और इसके अलावा और भी मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे रहनुमाओं ने ये बयान जारी किए थे कि अगर ऑपरेशन रिजीम चेंज ना होता तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेके आ जाता और नवंबर में एक ऐसी अपॉइंटमेंट होने वाली थी जिसमें हमें नाअहल करना था, और इमरान खान ने 2/3 अक्सरियत लेके इक़्तिदार में आ जाना था। अगर इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेकर इक़्तिदार में आ जाता तो ये सारी सूरत हाल यकसर बदल जाती, हम लोग जेलों में होते, हम पे करप्शन के केसेस बनते। तो ये तो इस वक्त सूरत हाल है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़, मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल, कुछ सहाफ़ी, वेले कालम निगार और ख़ुद इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने असम्बली फ्लोर पे ये कहा था कि अगर साजिश साबित हो जाए तो मैं ख़ुद वापस आऊँगा, अदम एतमाद का वोट लूँगा, और अगर मैं कामयाब हो गया तो अगर मैं नाकाम हो गया तो ओहदा छोड़ दूँगा। अगर ख़त साबित हो जाए तो मैं तहरीक अदम एतमाद वापस लेकर इमरान खान को सपोर्ट करूँगा। ये शहबाज शरीफ ने कहा था। अब तो ऑपरेशन साबित हो गया। अब तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ था उसको मुकम्मल होते हुए सब ने देखा, सबके पास उसके सबूत भी आ गए। अब दूसरी तरफ आ जाए कि जो मैंने आपको शुरू में बात की थी कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की तैयारी चल रही है और ये साजिश पकड़ी गई है। आइंदा आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है जुमे को एक ऑडियो रिलीज़ हो जाए जिसमें इम्पोर्टेड कंपनी के सरखैल, इम्पोर्टेड कंपनी के वज़ीर आज़म और ख्वाजा आसफ़ की एक ऑडियो लीक होगी जिसमें वो बात कर रहे होंगे इमरान खान को दीवार से लगाने की
और मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की, क्योंकि मार्शल लॉ में इनकी भलाई नज़र आ रही थी। अगर मार्शल लॉ लग जाता तो इनके केसेस भी ख़त्म हो जाना थे। अब तो वो उन्होंने ख़त्म कर लिए हैं ना, अपने सारे केसेस ख़त्म कर लिए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब दूसरी तरफ आ जाएं कि जनरल बाजवा के साथ जो जनरल बाजवा के बारे में जो मालिक साहब ने बात की है कि 11 मार्च को इमरान खान को वो साइफ़र दिखाया गया था। पहली बात तो ये है कि साइफ़र छुपा लिया गया था और इमरान खान और फ़ॉरेन ऑफिस और शाह महमूद कुरैशी साहब को ये साइफ़र नहीं दिखाया गया था। डायरेक्ट साइफ़र कहाँ पे आया था ये भी आप जानते हैं कहाँ पे आया था। लेकिन अब आप और मैं दाद देता हूँ उस शख्स को जिसने इमरान खान तक ये ख़बर पहुँचाई कि सर आप एक साइफ़र आया है और आपसे वो छुपा लिया गया है, और इमरान खान साहब ने वो ख़त निकलवाया और उस पर बहस होना शुरू हुई। अब ऑडियोज़ और वीडियोज़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो मरीम नवाज़ ने गेम शुरू की थी कि वीडियोज़ और ऑडियोज़ कभी नहीं मरती, वो अब उनके सरों पे दे मारी गई है। ये ऑडियोज़ इन्होंने रिलीज़ करके इमरान खान के बयानिए को मजबूत कर दिया है। इमरान खान का बयानिया पहले भी मजबूत था, लेकिन उनकी मकबूलियत 88% पे थी। अब कल से जब से ये ऑडियो रिलीज़ हुई है तब से लेकर अब तक 91% यानी कि 3% ज़्यादा मकबूलियत हो गई है। किसान इस वक्त इस्लामाबाद का घेराव कर चुके हैं। वो तमाम तर रुकावटें हटाकर इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। उनका मुतालबा ये है कि बिजली के बिलों और ट्यूबवेल के जो बिल हैं उसमें कमी की जाए। इमरान खान साहब के दौर में 8 रुपये और 9 रुपये बिजली का यूनिट उनको पड़ रहा था, लेकिन इस वक्त इस हुकूमत में तकरीबन 44 रुपये और 45 रुपये पे यहाँ पे इनको पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो कीमत है वो भी गैर मुनासिब है। गरीब इंसान कहाँ जाएगा? गरीब इंसान के लिए, गरीब तबके के लिए कोई भी सहूलत इस इम्पोर्टेड कंपनी ने नहीं की है। तमाम तर फैसले लंदन से हो रहे हैं, तमाम तर फैसले लंदन से किए जा रहे हैं। हर तरह की अपॉइंटमेंट लंदन से ली जाती है, क्योंकि वहाँ पे इमरान खान के सबसे बड़े दुश्मन जिसको कह लें, या ये कह लें कि उनके सियासी हरीफ वहाँ पे बैठे हैं और वो ही मुल्क को चला रहे हैं। यहाँ पे तो डमी वज़ीर आज़म बैठा है, फ़ैसले कहीं और से हो रहे हैं। फ़ैसले अभी भी जाती उमरा से हो रहे हैं, फ़ैसले अभी भी लंदन से हो रहे हैं, फ़ैसले अभी भी रावलपिंडी से हो रहे हैं। अब ये सूरत हाल है। 12 अक्टूबर वाला वाक़या आपको याद होगा, जब परवेज़ मुशर्रफ ने इनको निकाला था और ख़ुद इक़्तिदार पे आ गए थे। वही लड़ाई, वही सारी चीज़ें अब भी चल रही हैं। अगर इमरान खान उन सब की बातें मान लेते और अमेरिका की बातें मान लेते तो शायद इमरान खान आज इक़्तिदार में होते। लेकिन इमरान खान ने ये मुनासिब समझा कि वो नहीं करेंगे अपने अवाम से गद्दारी और अपने अवाम को वो ऊपर लेके आएंगे। इमरान खान का मुतालबा सिर्फ ये था कि आप अपने काम से काम रखें, स्ट्रेटजिक मामलात हमारे बीच चलते रहेंगे, लेकिन आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, आपके पास इख्तियार नहीं है मुझे डिक्टेट करने का। मैं एक जमहूरी वज़ीर आज़म हूँ, मैं एक अवाम की ताकत के साथ मुल्क का वज़ीर आज़म बना हूँ। आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। अमेरिका के साथ लड़ाई यही थी ना। और दूसरी तरफ उन्होंने बहाना क्या बना दिया कि रशिया गया है और रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की बात कर रहा है। अब ये सूरत हाल है इस वक्त। अब इमरान खान को दुनिया जानती है। जब वो स्पोर्ट्समैन थे तब भी इमरान खान को जानते थे लोग, अब भी जानते हैं जब वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं। और ऐसा वज़ीर आज़म मैंने कभी नहीं देखा कि मुल्क में वो आए
और अपना सारा कुछ बेच बूझ के आए और यहाँ पे आके एक ईमानदार वज़ीर आज़म के तौर पे जाना जाए। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ आप देखें कि इमरान खान ना खाता है ना खाने देता है। अब नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी डील्स चल रही हैं। एक मरीम नवाज़ की ऑडियो लीक हुई थी अपने चाचा के साथ, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म के साथ, कि इमरान वो इसहाक डार को वापस लाने के लिए 1 महीने से काम कर रही हैं, तरले कर रही हैं, मिन्नतें कर रही हैं। अब दोबारा से नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए कोशिशें चल रही हैं, मिन्नत तरले चल रहे हैं और नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाए जा रहे हैं। नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए और सियासत में इन करने के लिए कहाँ से फ़ैसले होंगे? डेफिनेटली रावलपिंडी से फ़ैसले होने वाले हैं। रावलपिंडी पाकिस्तान की सियासत को चलाता है, हमेशा से चलाता रहा है। जहाँ से फ़ैसले होंगे वो और आप देखें कि रावलपिंडी से हमेशा से फ़ैसले होते रहे हैं। अगर आप 90s का दौर देख लें, अगर आप 50s का दौर देख लें, 60s का दौर देख लें, तब से अब तक रावलपिंडी से पाकिस्तान की सियासत के फ़ैसले भी होते रहे हैं और पाकिस्तान में सियासत भी होती रही है। हमेशा से किरदार रहा है। जिसने ये कहा था कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, वो ख़ुद घसीटने के लिए हमेशा से टांग अड़ा देते हैं और सियासत करना शुरू कर देते हैं। कोई भी एक सेंसेबल लोग, कोई भी सेंसेबल शख्स अगर ऐसा बयान दे और फिर उस पर कायम भी ना रहे तो पाकिस्तान की आवाम तो सवाल पूछेंगे। जमहूरी वज़ीर आज़म होते, जमहूरी मुल्क होते हुए आप ये उनसे हक़ नहीं छीन सकते। आर्टिकल 19 उनको ये सवाल पूछने की इजाज़त भी देता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम करेंगे तो आवाम आपका मुहासबा भी करेगी, आवाम आपका घेराव भी करेगी और आवाम आपसे सवाल भी पूछेगी। अब क्या सूरत हाल बनेगी आइंदा आने वाले वक्त में? कल का दिन बहुत अहम है। आज की रात और कल का दिन बड़ा अहम है। कुछ ऑडियोज़ और भी आने वाली हैं। जनरल बाजवा, ख्वाजा आसिफ, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, इमरान खान और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों की कॉल्स रिकॉर्ड होने वाली हैं। मैंने आपको पिछली ऑडियो में बताया था, व्लॉग में बताया था, वीडियो में बताया था कि इसराइल जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है पेगासस, उसका एक वर्जन पाकिस्तान के पास भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो पेगासस सॉफ्टवेयर किन के पास है? क्या उसी पेगासस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से पाकिस्तान में जो ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ का सिलसिला जारी है, क्या उसी के ज़रिए से ही ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या उसी के ज़रिए ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक की जा रही हैं? ये एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट में लाजमी बताइएगा और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद के लिए पाकिस्तान को दुआएं दीजिएगा और देखिएगा कि पाकिस्तान में कहीं मार्शल लॉ ना लगा दें ये लोग। पाकिस्तान पाइंदाबाद।